अभी हाल ही में मुझे एक स्टूडेंट ने अपनी प्रॉब्लम मेल की है और उसका सवाल का जवाब मांगा है। आइए देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने मुझे कल एक मेल किया था और उसमें लिखा था कि हेलो सर, मेरा नाम रोहन है। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब हम लोग 10th क्लास में होते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि आईटीआई डिप्लोमा कर लो, उसके बाद कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, या इंजीनियरिंग कर लो उसके बाद तुम्हें बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, या फिर एमबीए कर लो तब तो नौकरी पक्का मिल जाएगी। और जब हम लोग ये सब करने के बाद कंपनी के अंदर नौकरी के लिए जाते हैं तब वहाँ हम लोगों से एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और सर, टाटा स्टील कंपनी के अंदर वैकेंसी आई हुई है और हमें कैसे वहाँ पर जॉब मिल सकती है, प्लीज़ सर इसका समाधान बताइए। तो आज हम इस प्रॉब्लम का समाधान लाइव करेंगे कि कैसे आप टाटा स्टील के अंदर एज अ फ्रेशर अप्लाई करके नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जाते हैं गूगल पर। जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है टाटा स्टील कैरियर्स। जैसे ही आप टाटा स्टील कैरियर्स लिखकर सर्च करेंगे तो जो पहला लिंक आपके सामने आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल जो टाटा स्टील की वेबसाइट है वो खुल के आपके सामने आ जाएगी और इसके अंदर एक नोट दिया हुआ है, एक बार आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टाटा स्टील जो अपना आप में बहुत बड़ी एक एमएनसी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, ये बताती है कि टाटा स्टील किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लेती। वी डू नॉट चार्ज एनी अमाउंट, ठीक है, एंड नो नॉट इन्वाइटिंग फॉर इंटरव्यू। अगर आपसे कोई टाटा स्टील कंपनी के अंदर जॉब के लिए पैसे मांगता है तो आपको उससे अलर्ट रहना है। ये इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दे रखा है। और अगर आप कोई भी इनसे सवाल करने तो इनके हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हैं, इवन उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं मेन्यू में। हम लेफ्ट साइड में देखते हैं कैरियर्स। कैरियर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है वर्क विद अस। वर्क विद अस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वो सभी जॉब ला कर रख देगा जिसके लिए आप यहाँ अप्लाई करने आए हैं। तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो ये आपसे दो बात पूछेगा। ये पूछेगा, जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है टाटा स्टील इंडिया में आपको काम करना है, टाटा स्टील यूरोप में काम करना। जिन लोगों का सपना है कि इंडिया से बाहर जाकर उनको नौकरी करनी है तो वो यहाँ पर टाटा यूरोप कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंडिया की बात चल रही तो हम इंडिया पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंडिया पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये दो बात पूछेगा कि आपको यहाँ पे हायरिंग करानी है, यहाँ पे वर्क करना है, हमें यहाँ पे वर्क करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी इनके अंदर वैकेंसी आई हुई है वो हमारे सामने खुलकर आ जाएगी, ठीक है। जैसी ही वैकेंसी हमारे सामने खुल के आ जाएगी, अब आपके माइंड में क्वेश्चंस ये आएगा कि सर यहाँ तो सब कुछ एक्सपीरियंस दे रखा है, 1 to 3 ईयर्स, 3 to 5 ईयर, 2 to 3 ईयर्स। अब हम तो यहाँ पर एज अ फ्रेशर आए, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने मुझे मेल करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूछा है उन्होंने बोला है कि वो एज अ फ्रेशर यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जहाँ राइट साइड में जो एक्सपीरियंस कॉलम है इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जहाँ 0 लिखा हुआ है, 0 पे क्लिक करते हम यहाँ पे सर्च कर देंगे तो आपके सामने वो सारी ही वैकेंसी आ जाएंगी जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, यानी कि आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकेशंस है उसके आगे लोकेशन दे रखी है, जमशेदपुर, इस तरह जितनी भी लोकेशन, जोड़ा, जहरिया, तो ये जितनी भी लोकेशन है इन सभी लोकेशंस पर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि सर हमारी तो लोकेशन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि हम इस लोकेशन पर नहीं है रहते, तो हम यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं उसके अंदर आपको वो चीज़ लाइव करके दिखाऊंगा कि अगर आपकी लोकेशन इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो भी आप कैसे एज अ फ्रेशर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी फॉर्म यहाँ से ले करके आपको आज लाइव फिल करके दिखाते हैं कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। तो जैसे ही मान के चलिए हमने मैनेजर इसको क्लिक करके और हमने सीधा इस पर क्लिक किया, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन करेगा जिसके अंदर आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स नॉलेज होगी। आप नीचे आएंगे, आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ ये बोलेगा आई एग्री, और ये आपको टर्म कंडीशन है ये पढ़ लेनी है। जैसे आप आई एग्री करेंगे तो आपके सामने एक चार्ट पेपर खुल जाएगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। ये सारा पैटर्न आपको जितने भी आप एज अ फ्रेशर जितने भी यहाँ लिस्ट हैं उनके अंदर सेम पैटर्न ही आपको अपनाना है। तो आइए फिल करते हैं।
तो सबसे पहले आपको टाइटल पे जाना है, यहाँ पे जो भी आप हैं मिस्टर एंड मिस वो यहाँ से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम एंड देन आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आपको वो फिल करनी है जो आप जीमेल के अंदर करंटली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी मेल आएंगे आपको ईमेल पर ही आएंगे। एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर आपको वही रखना है जो आपका व्हाट्सएप पर भी है, कॉलिंग पे भी है। उसके बाद देन डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर और देन आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी यहाँ पे इसलिए पूछी जाती है क्योंकि जो लोग ओवर एज हो जाते हैं तो उनको एज का रिलैक्सेशन के लिए कि यहाँ पर अपना वो चीज़ डालनी होती है। सपोज़ आप SC ST से हैं तो आपको इतने साल का रिलेक्शन मिल जाएगा, अगर आप OBC से हैं तो आपको इतना एज का रिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, वो आप यहाँ से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है किसी में तो आप यहाँ पे 0 और देन यहाँ पे भी आप 0 फिट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आप 0 कर दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देन जो भी आपका जितने भी यहाँ पे अमाउंट पूरा सब में आपको 0 ही फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आर यू करेंटली वर्किंग विद एनी टाटा ग्रुप कंपनीज, यहाँ आपको नो करना है। हैव यू प्रीवियसली वर्कड कंपनी, यहाँ भी आपको नो करना है। देन उसके बाद आप नीचे चलते हैं तो आपके सामने आएगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आपने डिप्लोमा किया है, आपने ग्रेजुएट किया, आपने मास्टर्स किया, जैसे बहुत से लोगों के पास ITI का डिप्लोमा होता है या किसी ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, वो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन का स्पेशलाइजेशन क्या होता है वो आप यहाँ भर सकते हैं, किस में आपने की हुई है, कौन सा कोर्स आपने किया था, मतलब आपने फुल टाइम किया था, पार्ट टाइम किया था, वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। देन लास्ट में आता है आपका रिज्यूम। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पर आपको बहुत ध्यान देने की बात है। रिज्यूम के अंदर 3 MB तो आपको साइज़ देना ही है, साथ में जो डॉक फॉर्मेट और PDF फॉर्मेट में ही ये आपका रिज्यूम एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा, ना ही आपका रिज्यूम इसमें अपलोड होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो फॉर्मेट होगा वो PDF और डॉक में होना चाहिए, जो साइज़ है वो 3 MB का होना चाहिए। और लास्ट में आपको यहाँ पे आई हैव रीड करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन, दैट्स इट। आपका यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। स्टार्टिंग मैंने आपसे एक बात कही थी, जो लोग एज अ फ्रेशर यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं और लिस्ट के अंदर उनकी लोकेशन नहीं है, वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आइए वापस चलते हैं उसी पेज पर। जब हमने यहाँ पर 0 एक्सपीरियंस करके यहाँ सर्च किया था तो सारी लोकेशंस यहाँ पे खुल के आ गई थी। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमारी लोकेशन तो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग कैसे टाटा के अंदर एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जवाब आपका ये होता है कि जब भी आप कभी किसी कंपनी के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ आप 2 तरीके से एंट्री कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है तब आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ पर एक इंटर्नशिप के तौर पर वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, सर ये इंटर्नशिप आखिर होती क्या है। तो हम ये बात गूगल से पूछते हैं कि इंटर्नशिप किसे कहते हैं। हमने गूगल पे डाला व्हाट इज़ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब होता है, इंटर्नशिप प्रोफेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस है जेट ऑफर करता है मीनिंगफुल प्रैक्टिकल वर्क जो रिलेट करता है स्टूडेंट फील्ड ऑफ स्टडी एंड करियर इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जिस प्रोफेशन के अंदर आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है और आप जिस कंपनी में नौकरी करना चाह रहे हैं उस कंपनी के अंदर पहले आपको एज अ इंटर्नशिप मिलने का मौका मिलता है, जिसके अंदर आप उस कंपनी में जाने के बाद वहाँ पर जो काम उस पोस्ट में होता है वो आपको सिखाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ आपको एज अ एक्सपीरियंस हायर कर लिया जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर ये आएगा कि सर यहाँ पर हम जैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो वो हम टाटा के अंदर इंटर्नशिप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमें तो पता नहीं। आपको ये तो चल गया पता कि इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इंटर्नशिप हम टाटा मोटर्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका समाधान भी हम गूगल से पूछते हैं। तो हम गूगल पे जाते हैं, हम डालते हैं टाटा स्टील इंटर्नशिप, ठीक है। जैसे ही आप टाटा स्टील इंटर्नशिप डालेंगे जो फर्स्ट आपके सामने लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टाटा स्टील की ऑफिशियल वेबसाइट का जहां इंटर्नशिप का फॉर्म होता है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये लिखा टाटा स्टील इंटर्नशिप और यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं किस तरीके से ये लोग वी इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर्नशिप, यानी कि हम लोग इनवाइट करते हैं स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए। अब उसका प्रोसीजर क्या क्या है आगे देखते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे नीचे की तरफ तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा जिसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये होगा इंटर्नशिप के अंदर जब अपनी डिटेल्स सारी फिल कर देंगे तो ये इनके हेड ऑफिस पहुंच जाएगा जहां पर इनके पास आपका कंप्लीट बायोडाटा पहुंच जाएगा कि आपने पढ़ाई कहां तक करी है, किस फील्ड में करी है, आपके पास डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसके बेस पर ही आपकी इंटर्नशिप प्लान करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी हुई है, जरा इसको एक बार गौर से पढ़ लीजिए। इसमें एक लाइन लिखी है, बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट मस्ट बी कंप्लीट 6 सेमेस्टर, यानी कि जिन लोगों ने बीटेक की डिग्री की हुई है, जो इंजीनियरिंग करे हुए हैं, उनको कम से कम 6 सेमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। देन एमबीए स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट 2nd सेमेस्टर, यहाँ तक कि जो सीए के स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ एलिजिबल हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा इन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि इंटर्नशिप एक तरह से जो उन कैंडिडेट्स के लिए होती है, उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती। तो इसलिए टाटा के अंदर जब आप इंटर्नशिप करने जाएंगे तो वहाँ एक कंडीशन ये होती है कि जो जितने भी कैंडिडेट जो सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के और जॉब करने को लेकर के, सिर्फ ये वही लोग यहाँ पर अप्लाई करें। अदरवाइज जो लोग यहाँ पर टाइम पास करने आए हैं या सिर्फ एज अ टाइम पास के लिए आए हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी इस फॉर्म को ना भरें और कैंडिडेट्स को मौका दें भरने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घबराने की बात नहीं है कि सर हम तो ये एलिजिबल नहीं है। आपने अगर डिप्लोमा भी किया हुआ है, ITI का डिप्लोमा भी अगर आपके पास है, तो भी आप यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। अब हम आपके सामने लाइव भरेंगे कि कैसे आपको इंटर्नशिप के अंदर जो फॉर्म भरना होता है उसके अंदर किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आइए चलिए भरते हैं। सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, देन मिडल नेम, देन लास्ट नेम। नेम आप हमेशा वही डालिएगा जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री या ITI डिप्लोमा जो आपने किया है, जो भी पढ़ाई आपने की है, जो नेम वहाँ होगा सेम एट इज़ आपको नेम यही डालना है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, MNC कंपनी है, हर डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे। अदरवाइज़ अगर आपने सपोज कीजिए आपका नाम है आकाश शर्मा और आपने केवल यहाँ आकाश कर दिया और आप आगे चले गए और शर्मा नहीं लगाया, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में आकाश शर्मा है और यहाँ सिर्फ आपने आकाश लिख दिया। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट में आपका नेम है वही यहाँ फिल करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं एड्रेस। जो आपका कंप्लीट एड्रेस आपके आधार कार्ड के अंदर है वही चीज़ आपको यहाँ फिल करनी है, क्योंकि आपको जब इंटर्नशिप का लेटर आएगा तो वो आपके एड्रेस पे ज़रूर आएगा। ठीक है, आपको यहाँ एड्रेस फिल करना है, देन आपकी सिटी, कौन सा आपका स्टेट है, यहाँ आपका पिन। उसके बाद आपका अगर परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जब आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो जो ऊपर का एड्रेस होगा वो नीचे आ जाएगा सेम। उसके बाद चलते हैं डेट ऑफ बर्थ। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ फिल कर दीजिए। आप मेल हैं फीमेल हैं वो यहाँ से फिल कर दीजिए। उसके बाद कैटेगरी यहाँ क्यों पूछते हैं, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपकी एज अगर ओवर हो गई है, यानी कि अगर आपने ज़्यादा एज कर ली है, तो उसके लिए आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC हैं ST हैं वो भी आपको पर यहाँ प्रोड्यूस करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको OBC का सर्टिफिकेट अपने डॉक्यूमेंट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मैरिटल स्टेज। अगर आप सिंगल हैं मैरिड हैं आप वो फिल कर दीजिए। देन ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते हैं हाल ही में जिस पे आपको मेल आएगा वो बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा। एंड देन फ़ोन नंबर और साथ ही में लैंडलाइन नंबर। अगर फ़ोन नंबर पे आपको मेल जा रहा है आप उठा नहीं रहे या फिर वो कॉल कर रहे हैं तो एक ऑल्टरनेट नंबर जरूर डालिएगा, ताकि जब कंपनी से आपको कॉल आएगी तो कोई ना कोई आपका वो फ़ोन रिसीव कर सके। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं एप्लीकेंट डिटेल्स, यानी कि अगर आपने 10th की है 12th की है ग्रेजुएशन की है पोस्ट ग्रेजुएशन की, यहाँ तक कि अगर आपने कुछ और भी किया हुआ है तो भी आपको यहाँ पे वो चीज़ डिटेल फिल करनी है। किस इंस्टीट्यूशन से किया है वो यहाँ लिखना है, कौन से साल में आपने किया था वो यहाँ फिल करना है, कितने मार्क्स आपके आए थे वो फिल करना, सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे वो फिल करना है, क्योंकि इनके पास कंप्लीट बायोडाटा आपका जाएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से ये चीज़ भरिएगा। ठीक है, 10th और 12th ग्रेजुएशन जो भी है आप यहाँ देख करके उसको फिल कर लेना। उसके बाद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको कितना है, अगर आपको है तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे अदरवाइज 0 कर दीजिए। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग ढूंढ रहे थे, प्रीफर्ड लोकेशन, यानी कि आप इंटर्नशिप किस लोकेशन में करना चाहते हैं। सपोज़ अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आसाम से, कर्नाटक से, दिल्ली से, तो आप यहाँ पे वो चीज़ लिख दीजिए। सपोज़ आप दिल्ली से करते हैं तो आप यहाँ दिल्ली डाल दीजिए। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जब आपका पूरा फॉर्म हेड ऑफिस पहुँच जाएगा टाटा के, तो जो आपकी प्रीफर्ड लोकेशन है ये सीधा दिल्ली के अंदर इंटर्नशिप के लिए वहाँ आपको भेज दिया जाएगा, जो आप लोकेशन वहाँ डालेंगे। तो इसलिए जो भी लोकेशन आप डालेंगे सोच समझ के डालिएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आके आपका फॉर्म अटकेगा इंस्टीट्यूशन ऑथराइजेशन लेटर, यानी कि आपको एक ऑथराइजेशन लेटर यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये इंस्टीट्यूशन ऑथराइजेशन लेटर होता क्या है, यानी कि ऐसा लेटर जहाँ से आपने अपनी स्टडी और पढ़ाई कंप्लीट की होती है, जिस कॉलेज से जिस इंस्टीट्यूट से, वहाँ से आपको एक लेटर लिखवा के लाना होता है। आइए गूगल से पूछ लेते हैं। गूगल ने बताया इंस्टीट्यूशन ऑथराइजेशन किसे कहते हैं। इन्होंने बताया रिटन इन ऑर्डर टू ऑथराइज और अबव समवन ऑन योर बिहाफ टू परफॉर्म एन एक्शन दैट शुड हैव बीन डन बाय यू, यानी कि रिटर्न में एक ऐसा ऑथराइज लेटर दिया जाता है जिसके बिहाफ
पर ये इनको परमिशन दी जाती है कि जिस कैंडिडेट्स को आपने यहाँ पे इंटर्नशिप रखना चाहते हैं आप उसको अलाउ करके इंटर्न दे सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर एक्चुअली में ऐसा क्यों बोला गया है, एक्चुअली में क्यों इस तरीके से इंस्टीट्यूशन के अंदर ऑथराइजेशन क्यों मांगते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बाहर से डुप्लीकेट डिप्लोमा बनवा लेते हैं या फिर डिग्री बनवा लेते हैं, कॉलेज में उनकी बैक आ जाती है या फिर किसी भी तरह से कॉलेज के अंदर उनका जो कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गलत माना जाता है, जिसकी वजह से जो टाटा जैसी बड़ी कंपनी है वो हर एक चीज़ वेरीफाई करती है कि आपका कॉलेज के अंदर किस तरह का कैरेक्टर रहा है। इसलिए इंस्टीट्यूशन ऑथराइटर मांगा जाता है जिसके अंदर ये वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये कैंडिडेट्स बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई करके कंप्लीट करके आ चुका है, ऐसा कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसके अंदर इसका कैरेक्टर डिफाइन गलत तरीके से किया जाए। यानी कि आपको कॉलेज की तरफ से एक क्लीन चिट मिलती है कि आप आसानी से कहीं भी जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं और आपने अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से कंप्लीट की है। बस वो चीज़ आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, वो किसी भी कॉलेज से जिससे आपने पढ़ाई करी है वहाँ से उनके पास वो सब कुछ रेडीमेड रखे हुए होते हैं, सिर्फ जाके वो आपकी डिटेल्स फिल करते हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, और आपको सीधा वो दे देंगे, वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद आता अटैच सीवी। सीवी के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि सीवी आपको ऐसा ही बनाना है, पर यहाँ पर एक बात कॉमन है, वो है जैसे आप डॉक फॉर्मेट में तो करेंगे, साथ में जो साइज़ होगा वो 5 MB होना चाहिए। जो वेबसाइट थी वहाँ पर 3 MB था जब आप कंपनी में अप्लाई करते हैं, बट इंटर्नशिप के अंदर आपको जो रिज्यूम होगा वो 5 MB में अपलोड करना होगा। देन अगर रेफर्ड है, यानी कि आप कोई कैंडिडेट्स ऐसा या कोई ऐसा यार दोस्त है जो पहले ही इंटर्नशिप कर रहा है, तो आप उसको यहाँ पर रेफरल दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपके अंदर या आपके एप्लीकेशंस के अंदर कोई आपका सवाल है, कोई एनी अदर टेस्ट दैट वुड सपोर्ट योर एप्लीकेशंस, यानी कि आपने कोई अदर से डिप्लोमा किया या फिर अदर से आपने ऐसा कोई कोर्स किया है जिसके बारे में आप कंपनी को बताना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट ओनली PDF फाइल विदिन 1 MB, यानी कि जो आपने कोर्स अलग से किया हुआ है, जो टाटा के अंदर कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ाई करी है उसमें हेल्पफुल माना जाएगा, उसको आपको यहाँ पे प्रूफ के तौर पे अपलोड भी करना होगा। देन उसके बाद लास्ट में आपको एंटर कैप्चर कोड, जो ये OIC AY लिखा ये फिल करके देन आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। दैट्स इट, आपका यहाँ पे इंटर्नशिप का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा कि सर एक बात बताइए, हमने चलिए ऑनलाइन जितने भी फॉर्म निकले थे जिसमें ज़ीरो एक्सपीरियंस मांगा गया था वो फिल कर दिया, वहाँ हमारी अगर लोकेशन नहीं मिल पाई तो हमने यहाँ से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया। जब इंटर्नशिप हम वहाँ करने जाएंगे तो ऐसी कौन सी पोस्ट होगी जहाँ पे हमें सैलरी अच्छी मिल सकती है, क्योंकि हर एक इंसान का ये सपना होता है कि मैं जहाँ भी इंटर्नशिप करूँ वो उस पोस्ट के लिए करूँ जहाँ पर मुझे इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी खासी सैलरी देखने को मिले। तो इसका आंसर भी टाटा वालों ने खुद अपनी वेबसाइट में दे रखा है, आइए वो भी देख लेते हैं। वो कैसे, जब आपने यहाँ पे ज़ीरो एक्सपीरियंस डाला तो यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट के नेम आए थे, तो हमें ये जितने भी ज़ीरो वाले हैं इनको क्लियर करना है, और जो इनकी ओरिजिनल में जो इन्होंने पहले शुरुआत में दिखाया था मैं वो चेक करना। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो आपने देखा असिस्टेंट मैनेजर शिफ्ट ऑपरेशन, असिस्टेंट मैनेजर सर्वे, मैनेजर डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जितने भी ये पोस्ट लिखी हुई हैं, मैनेजर इंटेलिजेंस, तो ये चीज़ क्या है, असिस्टेंट मैनेजर लैंड लीज, ये एक ऐसी सी पोस्ट हैं जिनके ऊपर टाटा स्टील के अंदर हायरिंग चल रही है। यानी कि अब आप खुद समझ सकते हैं जितने भी ये लिस्ट के अंदर पोस्ट हैं इन सभी पोस्टों को आपको एक पेन कॉपी पे लिखना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप इंटर्नशिप करने जाएंगे तो आपको पता होगा कि इन पोस्ट के अंदर हायरिंग चल रही है, तो हमें इन्हीं पोस्टों के ऊपर इंटर्नशिप करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इन पोस्टों में से ऐसी कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जिसके अंदर ज़्यादा सैलरी मिलती है, जिसके अंदर कम सैलरी मिलती है। तो इसका एक छोटा सा लॉजिक आंसर है, जिन वैकेंसी के अंदर एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया है उसके अंदर आपको ज़्यादा सैलरी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये एरिया मैनेजर मार्केटिंग केमिकल स्पेशलिटी है, यानी कि जो ये मैनेजर की जो पोस्ट है वो केमिकल स्पेशलिटी, इसके अंदर 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस पोस्ट के अंदर इंटर्नशिप अगर आप करेंगे तो आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी। उससे ऊपर चलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग, तो इसके अंदर सिर्फ 2.5, 2 या 5 साल का, तो यानी कि और कम एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, यानी कि सैलरी कम ही मिलेगी। तो एक छोटा सा लॉजिक है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिसकी पोस्ट के अंदर आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा देखने को मिलेगा वहाँ आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो आप लोग समझ गए हैं कि अगर आपको ज़ीरो एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ज़ीरो और सर्च करके जितने भी ज़ीरो एक्सपीरियंस पे पोस्ट हैं
वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको अप्लाई का तरीका समझा दिया है, वो भी ऑनलाइन तरीके से। और अगर आपकी इन लोकेशन पर आपकी पोस्ट नहीं है, यानी कि अब आप फ्रेशर हैं और इन सभी पोस्ट पर आपकी जो लोकेशन है वो लोकेशन यहाँ नहीं है, सपोज़ आप दिल्ली से हैं या फिर आप कर्नाटक से हैं या बेंगलोर से हैं और यहाँ आपकी लोकेशन नहीं है, तो आप सीधा जा कर के जो इनके इंटर्नशिप है उस इंटर्नशिप पे जा कर के अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट वो आपको इंटर्नशिप के लिए जो भी आप लोकेशन वहाँ प्रीफर्ड में डालेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पर बता दी जाएगी और सभी चीज़ आपको मेल की जाएगी, कोई भी चीज़ आपको खुद से कॉल नहीं की जाएगी। तो इसलिए जो भी डिटेल आप इसके अंदर फिल करेंगे वो बहुत ही ध्यान से फिल कीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप अगर एज फ्रेशर हैं तो आप इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो जो लोग चैनल पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू सो मच।